हेलो मित्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर तीसरा है धातु और अधातु, धातु एवं अधातु। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल, एंड अधातु को क्या कहेंगे? नॉन मेटल। तो सबसे पहले चलिए डिफिनीशन पढ़ लेते हैं धातु का डिफिनीशन। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये हुआ सबसे सटीक इसका डिफिनीशन। ऐसे आप कहीं कहीं किताब में देखिएगा कि धातु वह पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होता है। हाँ, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये जो डिफिनीशन अभी हम दिए हैं ये सबसे परफेक्ट डिफिनीशन है। सबसे परफेक्ट डिफिनीशन यही है। चलिए अब धातु के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। धातु के उदाहरण में क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, बहुत सारे धातु हैं। उसके बाद हम लोग धातु के भौतिक गुण को देख लेते हैं। चलिए, तो धातु नॉर्मल क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे लोहा, तो लोहा को आप कभी बिजली में सटा कर देखिएगा, करंट उसे प्रभावित होगा, इतना ज़ोर से झटका मारेगा कि कहीं आप ख़त्म ना हो जाए, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक ना। धातु में तन्यता और आघात वर्णनीयता का गुण पाया जाता है। तन्यता कहने का मतलब है कि इसको मतलब पतला तार के रूप में हम लोग बना सकते हैं, पतला तार के रूप में। जैसे देखते हैं तांबा का तार, सबसे ज़्यादा तन्यता किसमें होता है? गोल्ड का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा तन क्या होता है? गोल्ड होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, तो कहीं आप सोना का तार नहीं देखे होइएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और धातु में विशेष प्रकार की चमक का गुण पाया जाता है, ठीक है। धातु का घनत्व उच्च होता है। जैसे लोहा देख लीजिए, इसमें कितना मतलब घनत्व, मतलब कितना घना है, कितना मजबूत है, तो इसका कहने का मतलब यही है। चलिए आगे देखते हैं। धातु के भौतिक गुण हो गया, अब इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। धातु के रासायनिक गुण चलिए देखते हैं। अब रासायनिक गुण में है कि धातु किसी चीज़ से अभिक्रिया इसको करवा देंगे तो क्या क्या घटना घटेगी, इसको जान लेते हैं। तो धातु के रासायनिक गुण में पहले देख लीजिए। धातु को वायु में दहन करने पे ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब हुआ, यहाँ देखिए, मेटल जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब इसको हम जलाएंगे ना तो मेटल का ऑक्साइड बना देगा। जैसे यहाँ लास्ट में देख लीजिए मैग्नीशियम, यहाँ देखिए मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्मी का मतलब हीट दे रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं धातु देख ली, धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों देख लिए। अब चलिए अधातु किसे कहते हैं, बस उसका जस्ट अपोजिट इसका डिफिनीशन होगा। यहाँ देख लीजिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन की प्रवृत्ति रखते हैं। वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा था, और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, बस जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे में देख लीजिए नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या है? अधातु है। और ये कह सकते हैं ना कि अधिकतर जो अधातु है ना वो गैस की अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। अब चलिए धातु का भी कुछ, अधातु के अगर इसका अगर आप भौतिक गुण देखना चाहेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? ये तन होगा तो नहीं होगा, ये आघात वर्णनीय होगा, नहीं होगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा, नहीं होगा। मतलब जो उसका है धातु का जो भी है डिफिनीशन, उसका सेम बस इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए धातुओं की जल से अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड तथा अत्व ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो धातु का ही दे दिया, यहाँ पे अधातु का देना चाहिए था, यहाँ पे धातु को दे दिया, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये तन्यता है, गलती है इसमें, टाइपिंग गलती करता है। क्या है? तन्यता है, तन्यता इसको कहते हैं। वे धातु जिनकी पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। मतलब कि तन्यता ई जो हुआ, धातु के गुणधर्म के अंदर एक तन्यता शब्द आया था, तो उसको यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। आघात वर्णनीयता कहने का मतलब है धातु का वह गुण जो उसे पीटे जाने पर बिना पतले चादर में परिवर्तित होने की क्षमता आघात वर्णनीयता कहलाता है। जैसे कि इसको पीट कर हम पतला तार बना सकते हैं, तो इसी को कहते हैं आघात वर्णनीयता। तो अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले, क्या धातु के भौतिक गुण में पढ़े थे ना कि ये तन्य होता है, आघात वर्णनीय होता है, तो उसी को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। तो इसमें देखिए क्या लिखा है,
धातु को सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब कि सक्रियता श्रेणी कहने का मतलब है जो धातु सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, मतलब किसी क्रिया करने की क्षमता किसी अन्य तत्व से ज़्यादा होगा तो उसको ऊपर रखेंगे। जो ऐसे भी तत्व होंगे जो किसी से मतलब अभिक्रिया करता ही नहीं है तो उसको नीचे रखेंगे। जैसे कि आप पोटेशियम को देखिएगा तो ये जल्दी अभिक्रिया करता है, और सोना चांदी ये सब देखिएगा तो मतलब बहुत कम अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसीलिए ये भी कहते हैं कि सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा पूछ लिया जाता है सक्रिय श्रेणी से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, आपको इसको याद कर लेना है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, लेड सीसा कहते हैं, तब हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और सिल्वर, और इसके बाद सोना भी होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऊपर से जो है 4 ये सबसे अधिक है क्रियाशील, बीच में मतलब मीडियम है, और सबसे नीचे जो है सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अनुप्रयोग क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से अम्लों में हाइड्रोजन विस्थापित किया जाता है। कभी कभी देखिएगा ईरर है तो समझ सकते हैं टाइपिंग में दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए वही अधातु का आ गया क्या चीज़, इसका भौतिक गुण आ गया। ठीक, आ गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इसको, अब उसमें क्या लिखते हैं, धातु के विद्युत का कुछ चालक होता है। धातु सुचालक है तो ये कुचालक है। ये इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। वो तो ठोस के रूप में था धातु, ये भंगुर कहने का मतलब है, मतलब कि कैसे समझाएं आपको, भंगुर मतलब कि मजबूत दिखता है, मजबूत लेकिन मजबूत होता नहीं है। ठीक है, अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है। अधातु का घनत्व समानता क्या होता है, कम होता है। अब बोल दिए कि अधिकतर तो हवा के रूप में रहता है, तो उसमें आप कितना देख लीजिए, घनत्व कितना ही हो सकता है। चलिए अधातु के अब रासायनिक गुण देखते हैं। अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अधातु क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। इन ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, अधातु जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करता है। अधातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, तो ये अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है। ये दोनों पॉइंट को कम से कम याद रखिएगा। और तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम धातु अधातु के बारे में उसका डिफिनीशन जान लिए, उसके बाद उसका भौतिक और रासायनिक गुण दोनों जान लिए, और अगले क्लास में हम उपधातु, मिश्र धातु इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक ना, अभी नया शुरुआत है तो थोड़ा सा दिक्कत है, फिर आपको अच्छी तरह से आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद मित्र।